नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 24 के अंदर। और जैसा कि हमने 8th क्लास की जो ज्योग्राफी है वो शुरू की हुई है और इसके अंतर्गत हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो अपना चल रहा है और जिसके अंतर्गत हम पॉपुलेशन जो है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो चेंजमेंट होते हैं उसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पॉपुलेशन जो चेंज है उस चेंज को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पॉपुलेशन चेंज जो होता है वो क्या है इस चैप्टर के अंतर्गत देखिए। सबसे हमारा जो टॉपिक रहेगा, मेन टॉपिक, वो जनसंख्या जो होती है किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है वो किसी देश के लिए कब लायबल हो जाती है और कब उस देश के लिए डेवलपमेंट के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने शुरू कर देती है। तो इन सभी के संदर्भ के अंदर कभी किसी देश की जनसंख्या कब बढ़ती है, कौन से जो उत्प्रवास और या आप्रवास, इमिग्रेंट्स और एमिग्रेंट्स, इन सभी के बारे में आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पॉपुलेशन चेंज के माध्यम से। तो देखिए, द पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम। देखिए, जो जनसंख्या के अंदर जो परिवर्तन होता है, जनसंख्या परिवर्तन जो है लोगों की जो संख्या होती है एक स्पेसिफिक टाइम के दौरान, उसको रेफ़र करती है, उसको डेनोट करती है। यानी एक पर्टिकुलर समय के अंदर जब लोगों के किसी स्पेसिफिक स्पेस के दौरान उस जगह में जब लोगों की संख्या में परिवर्तन होता है तो यही पॉपुलेशन परिवर्तन कहलाता है, जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल। देखिए, विश्व की जो जनसंख्या है वो स्थिर नहीं है, वो आए बदलती रहती है, पल पल बदलती रहती है। इट हैज़ इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड एज सीन इन द फिगर 6.3। देखिए कि जैसा कि फिगर 6.3 के अंदर आपको जो दर्शाया गया है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन जो दर्शाई गई है उस समय से और अब तक ये पॉपुलेशन जो है कई गुना जो है बढ़ गई है। वह ऐसा क्यों ये पॉपुलेशन बढ़ी है? तो देखिए यहाँ पर, दिस इज एक्चुअली ड्यू टू चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ्स। देखिए, जनसंख्या का जो परिवर्तन होता है, जनसंख्या के अंदर जो बढ़ोतरी होती है, जनसंख्या में जो वृद्धि होती है, ये जन्म दर और मृत्यु दर के अंदर जो डिफरेंस आता है उसकी वजह से ये जनसंख्या बढ़ती है। फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, देखिए जब से हम मानव इतिहास का अध्ययन करते हैं, अनटिल द 18th सेंचुरी, जैसे कि 1800 शताब्दी थी, वहाँ से लेकर के द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रू स्टीडली बट स्लोली। देखिए, विश्व की जनसंख्या तो बढ़ी लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ी। यानी हम 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी की शुरुआत में देखें तो विश्व की जनसंख्या जो है इतनी तीव्र गति से नहीं बढ़ी जितनी कि आज बढ़ी हुई है। जनसंख्या अवश्य बढ़ी लेकिन वो जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती रही। लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन ग्रू, जो बेबीज वर बोर्न, उस समय जो है बहुत अधिक ज़्यादा संख्या में जो है बच्चे पैदा हुए, बट दे डाइड अर्ली टू, लेकिन उनकी मृत्यु भी उतनी ही जल्दी हुई। यानी कि जितने ज़्यादा बच्चे पैदा होते थे, यानी जन्म दर और मृत्यु दर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था उस दौरान। दिस वाज एज देयर वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस दौरान स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी अत्यधिक नहीं थी, इतनी अधिक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी जैसे कि आज जो हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। उस समय इस प्रकार की जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी वो उपलब्ध नहीं थी। सफिशिएंट फूड वाज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल, और न ही पर्याप्त भोजन जो है उस समय उपलब्ध था लोगों को। यानी आज जो पौष्टिक आहार मिलता है उस प्रकार का पौष्टिक आहार उस समय मौजूद नहीं था। फार्मर्स वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। और जो किसान लोग थे, किसान लोग भी बेचारे जो है जो डिमांड होती थी उस डिमांड के अनुसार जो फसलों का उत्पादन है वो नहीं कर पाते थे। यानी फसलों के डिमांड और जो उत्पादन के अंदर था वो डिफरेंस था। आज जो डिफरेंस है, आज पॉजिटिव डिफरेंस है, लेकिन उस समय जो डिफरेंस था, जो आउटकम था वो नेगेटिव था। एज ए रिजल्ट, जिसका परिणाम क्या हुआ, द टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन वाज वेरी लो। जिसकी वजह से, क्योंकि कुछ तो लोग जो हैं अकाल की वजह से, कुछ भुखमरी की वजह से, कुछ महामारियों की वजह से, इवन उस समय जो बच्चों के अंदर जो महामारियां फैलती थी उनकी वजह से पॉपुलेशन जो है इतनी ग्रो नहीं कर पाई थी 19th जो सेंचुरी थी उसके प्रारंभ तक। इन 1804 की कहानी की बात करें, द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन। यानी 1 बिलियन के आसपास जो है, 1 करोड़ के आसपास जो है आपकी जो विश्व की पॉपुलेशन जो है 1804 में पहुंची थी। 155 ईयर्स लेटर, यानी 150 वर्ष बाद, यानी 150 वर्षों के बाद
इन 1959 द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रीच्ड 3 मिलियन। जो 150 वर्ष का जो समय था, अंतराल था, उसके दौरान जनसंख्या जो है वो 3 गुना बढ़ गई। यानी 50 ईयर के अंदर 1 मिलियन के इंक्रीज जो है होते चले गए, इंक्रीमेंट होता चला गया पॉपुलेशन के अंदर। यानी जो 1 करोड़ पॉपुलेशन थी वो 3 करोड़ पॉपुलेशन हो गई। दिस इज ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और उस समय इसको जो है जनसंख्या विस्फोट की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि उस दौरान जो 150 वर्षों के दौरान जो जनसंख्या के अंदर इतनी अधिक बढ़ोतरी हुई, 1 करोड़ से जो 3 करोड़ पॉपुलेशन हुई, ये जो है बहुत अधिक देखने को मतलब बिलियन, ये 1 बिलियन से जो 3 बिलियन पॉपुलेशन हुई थी, उस समय इसको जनसंख्या विस्फोट की संज्ञा दी गई थी। दिस इज ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इन 1999 40 ईयर्स लेटर द पॉपुलेशन डबल्ड टू 3 बिलियन। अगले 40 वर्षों के दौरान, देखिए 1959 से 1999 के दौरान अगले 40 वर्षों में विश्व की जो जनसंख्या है वो 6 बिलियन हो गई। द मेन रीजन फॉर दिस ग्रोथ वाज दैट विद बेटर फूड सप्लाईज एंड मेडिसिन डेथ्स वर रिड्यूसिंग while the number of births still remained fairly high। देखिए इस समय जो जनसंख्या के अंदर जो विस्फोट हुआ, इस जनसंख्या विस्फोट का जो मुख्य कारण था वो उच्च जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी उनका होना, भोजन की आपूर्ति होना, दवाइयों की आपूर्ति होना, और डेथ जो रेट थी, जो मृत्यु दर थी उसका कम होना, जबकि जो बर्थ रेट थे वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे थे, काफ़ी उच्च जो है जन्म दर बढ़ती होती जा रही थी। ये भी कुछ मुख्य कारक रहे जो 40 वर्षों के दौरान रहा, क्योंकि उस 40 वर्षों के दौरान जनसंख्या के अंदर एक तीव्र वृद्धि देखने को मिली थी। जो 1959 से 1999 के दौरान का जो दौर था वो एक भयानक जनसंख्या विस्फोट का दौर माना जाता है। एक फियर्सली जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था वो इसके दौरान हुआ था। बर्थ्स आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट। अब यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर अराइज होता है कि जो बर्थ रेट होती है, इस बर्थ रेट को हम किस चीज़ से जानते हैं, ये बर्थ रेट को कैसे डिनोट किया जाता है, इसको समझते हैं हम। देखें बर्थ रेट क्या है, इज इक्वल द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल। देखिए प्रत्येक 1000 बच्चों पर प्रत्येक 1000 बच्चे जो जन्म लेते हैं उस पर जो जिंदा रहने वाले जो बच्चे होते हैं, 1000 बच्चों पर जो बच्चे जिंदा रहे वो आपका बर्थ रेट कहलाता है। डेथ्स आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग डेथ रेट। और जबकि मृत्यु है, ये मृत्यु दर जो बच्चों की जो मृत्यु है वो मृत्यु दर से मापी जाती है। और मृत्यु दर को जो डिफाइन किया जाता है द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल। प्रत्येक 1000 बच्चों पर जो एक पर्टिकुलर समय के दौरान जो प्रत्येक 1000 बच्चों पर जितने बच्चे मरते हैं उन बच्चों की जो दर होती है वो डेथ जो होती है, वो जो मृत्यु होती है वो आपकी मृत्यु दर कहलाती है। उन बच्चों के मरने वालों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। तो इसके अंदर आगे देखिए क्या है आपका माइग्रेशन। माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। माइग्रेशन देखिए जो प्रवास होता है, माइग्रेशन को बोलते हैं प्रवास। जो प्रवास होता है, प्रवास एक प्रकार की गति है लोगों की किसी देश में आना या किसी देश में चले जाना, या किसी क्षेत्र के अंदर आना या किसी क्षेत्र से चले जाना माइग्रेशन कहलाता है। और माइग्रेशन जो है ये आगे फिर 2 प्रकार का होता है। बर्थ्स एंड डेथ्स आर द नेचुरल कॉज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। देखिए जन्म दर और मृत्यु दर जो होती हैं, जन्म और जो मृत्यु होती हैं वो किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के अंदर जो प्राकृतिक जो चेंज होता है, प्राकृतिक जो बदलाव होता है वो आपका जन्म दर और मृत्यु दर के आधार पर होता है। किसी क्षेत्र विशेष के जनसंख्या के अंदर यदि डेथ रेट ज़्यादा है तो वहाँ की पॉपुलेशन घट जाती है। यदि किसी स्थान के अंदर बर्थ रेट ज़्यादा है तो वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। और किसी भी देश के मृत्यु दर और जो जन्म दर है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है, प्राकृतिक वृद्धि दर बोला जाता है। यदि जनसंख्या के अंदर मृत्यु दर अधिक है तो इसको नेगेटिव बोला जाता है, और इसके अंदर बर्थ रेट अधिक है तो इसको पॉजिटिव बोला जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका जो प्राकृतिक जो वृद्धि दर है ये जनसंख्या, ये जन्म और मृत्यु दर के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद देखिए आपका है द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट।
और विश्व की जो जनसंख्या है वो प्राकृतिक वृद्धि दर के अंदर सबसे अधिक बढ़ी है। प्राकृतिक वृद्धि दर के अंदर सबसे अधिक जो है ये जनसंख्या बढ़ी है। फिगर आपका 6.3 जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन की ग्रोथ को शो कर रहा है। ये यहाँ पर देखिए ये 500 BC बिफोर क्रिस्ट के अंदर बता रहा है। इसके अंदर 100 मिलियन जो पॉपुलेशन थी, फिर 170 मिलियन हुई, उसके बाद 1000 के अंदर आपका जो है 265 मिलियन हुई, 15th सेंचुरी के अंदर आपकी जो है आपकी 425 हुई, 18th सेंचुरी के अंदर आपका 900 मिलियन हुआ, और 19th सेंचुरी के अंदर आपका 1625 मिलियन हुआ, 1950 के अंदर ये जो है 25 जो मिलियन हो गई थी, और 1975 के अंदर ये जो पॉपुलेशन आपको शो कर रखी है यहाँ पर देखिए 4000 मिलियन। उसके बाद ये आपका 600 मिलियन, और उसके बाद ये आपका अब 8525 मिलियन पॉपुलेशन है। ये आपके 2025 के अंदर जो आएगा अपना ईयर, उसके अंदर की पॉपुलेशन आपको शो कर रखी है। तो आगे देखिए अब इसमें ये आपका देखिए पॉपुलेशन इंक्रीज कैसे होता है। यहाँ पर देखिए बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट पॉपुलेशन इंक्रीज। देखिए जब मृत्यु दर यदि जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है, यहाँ पर देखिए बर्थ रेट में आपके 5 चिल्ड्रन शो किए हुए हैं और डेथ रेट के अंदर आपको 2 चिल्ड्रन दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पर इट मीन्स 3% की जो इंक्रीज हुई है, जो एनहांस हुआ है, वो आपका जो क्या कहलाता है, आपका पॉपुलेशन इंक्रीज कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर सेम, पॉपुलेशन स्टेज द सेम। यदि जन्म दर और मृत्यु दर सेम है तो आपकी जो पॉपुलेशन है वो स्टेडी है, स्थिर है। उसके विपरीत डेथ रेट मोर देन बर्थ रेट, पॉपुलेशन डिक्रीजेज। यदि मृत्यु दर जन्म दर से अधिक है तो जनसंख्या में घटोती होती है, जनसंख्या घटती है। ये 3 फिगर्स के माध्यम से हमने जाना कि जनसंख्या किस प्रकार से घटती है, जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ती है, जनसंख्या कब स्थिर रहती है। तो ये फिगर 6.4 के अंदर हमने बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन को देखा है। अब यहाँ पर देखिए माइग्रेशन जो एक वर्ड है, इस माइग्रेशन जिसका कि मतलब होता है प्रवास, इस वर्ड को हम समझते हैं माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस। देखिए जो प्रवास होता है, प्रवास एक दूसरा तरीका होता है जिसकी वजह से जनसंख्या परिवर्तन होता है। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में बढ़ोतरी या कमी होती है, वृद्धि या कमी होती है। पीपल में मूव विद इन ए कंट्री और बिटवीन कंट्रीज। देखिए लोगों का आवागमन जो है, लोगों का उत्प्रवास और आप्रवास जो होता है, देश के अंदर भी हो सकता है और देश के बाहर भी दूसरे देशों में भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए जो माइग्रेशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एमिग्रेंट्स क्या होता है? एमिग्रेंट्स आर पीपल हु लिव ए कंट्री। एमिग्रेंट्स यानी जो उत्प्रवास होता है, उत्प्रवास का मतलब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उत्प्रवास का मतलब होता है वो लोग जो उस देश को छोड़कर चले गए। और इमिग्रेंट्स का मतलब आर दोज हु अराइव इन ए कंट्री। इमिग्रेंट्स का मतलब आप्रवास। आप्रवास का मतलब होता है जो उस देश के अंदर आए हैं वो लोग। इस प्रकार से कि जो जनसंख्या जो वृद्धि है वो 2 तरह के से प्रभावित होती है, एक नेचुरल ग्रोथ रेट से और एक आपका माइग्रेशन से। कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर्स बाय इन माइग्रेशन और इमिग्रेशन। देखिए आपकी जो कंट्रीज हैं जैसे कि यूएसए है, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इनके अंदर जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वो इन माइग्रेशन की वजह से हुई है। यानी कि वहाँ लोगों के जो आप्रवास था उसकी वजह से वहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि हुई है, या इसी को इमिग्रेशन कहते हैं, यानी लोगों का आप्रवास, लोगों का वहाँ जाना, एक देश दूसरे देश से उन देशों के अंदर पहुँचना। सूडान इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंट्री दैट हैज़ एक्सपीरियंस्ड ए लॉस इन पॉपुलेशन नंबर्स ड्यू टू आउट माइग्रेशन और एमिग्रेशन। सूडान एक ऐसा देश है जिसका एग्जाम्पल हम जो जहाँ की पॉपुलेशन जो घटी है उसके लिए ले सकते हैं, क्योंकि इसकी जो जनसंख्या है वो दूसरे देशों के अंदर या उत्प्रवास के माध्यम से इसकी जनसंख्या जो है वो घटी है। द जनरल ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इज फ्रॉम द लेस डेवलप्ड नेशंस टू द मोर डेवलप्ड नेशंस इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। देखिए जो जनसंख्या का मुख्य जो वृद्धि का जो प्रमुख कारण है
या प्रवास का जो मुख्य कारण है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवृत्तियां हैं उसके आधार पर देखा जाए, तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो जो विकासशील देशों से विकसित देशों की तरफ जो है मूव करते हैं। वहाँ पर बेटर एम्प्लॉयमेंट के जो सुविधाएं अवसर मिलते हैं उनकी तलाश में लोग जो हैं जो विकासशील देश हैं उनको छोड़ करके विकसित देशों में चले जाते हैं। विद इन कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे मूव फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। और जहाँ देश के अंदर ही जो प्रवास होता है, आवास होता है, एक दूसरे माइग्रेशन होता है, ये जो होता है ये लोग जो हैं अच्छी शिक्षा की तलाश में, अच्छे जो रोज़गार की तलाश में या अच्छे स्वास्थ्य जो संबंधी सुविधाएं होती हैं उनकी तलाश में शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से। तो इस प्रकार से आज हमने विभिन्न प्रकार का जो जनसंख्या के अंदर जो वृद्धि होती है, जनसंख्या के अंदर जो परिवर्तन आते हैं उस जनसंख्या परिवर्तन के बारे में जाना। यहाँ पर अपने जो ग्लोसरी के अंदर जो वर्ड्स दिए हुए हैं इमिग्रेशन और आपका एमिग्रेशन, ये वर्ड्स हम ऑलरेडी जान चुके हैं। इमिग्रेशन कौन है? व्हेन ए पर्सन एंटर्स ए न्यू कंट्री, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में चला जाता है, जिसको आप्रवास बोलते हैं हिंदी के अंदर। और एमिग्रेशन का मतलब होता है व्हेन ए पर्सन लिव्स ए कंट्री। एमिग्रेशन का मतलब उत्प्रवास, जब वही कि देश को छोड़ करके व्यक्ति किसी दूसरे कंट्री में जाता है, अपने देश को छोड़कर, यानी जिस देश से जाता है वहाँ के लिए वो उत्प्रवास होता है और जिस देश में जाता है उसके लिए वो आप्रवास होता है। इस प्रकार से माइग्रेशन जो है 2 टाइप का होता है। तो आज के लिए वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।